फिर चैंग जियांग की चेन को ढूंढते हुए नीचे गिर जाता है और फिर रोते हुए कहता है कि जियांग, आखिर तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? तुम चाहे तो मुझे सजा दे देती, लेकिन मुझे छोड़कर क्यों गई? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आती है, और अब मुझे लगता है कि शायद से यही मेरी सजा है। और तभी हम वहाँ पे डॉक्टर शेन को देखते हैं, जो कि दूर से ही चैंग को देख रहे होते हैं, और फिर किसी को कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम अभी प्रेग्नेंट हो, इस हालत में तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और तुम्हें पता है मैं अभी क्या देख रहा हूँ? मैं तुम्हारे घमंडी पति को नौटंकी करते हुए देख रहा हूँ। और यहीं पे हमें पता चलता है कि जियांग जो अभी जिंदा है, वो नहीं मरी है, डॉक्टर शेन ने उसे बचा लिया था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे चैंग मिस्टर लॉन्ग से कहता है कि मुझे आपका हॉस्पिटल खरीदना है, क्योंकि मेरी एक कीमती चीज़ वहाँ पर खो गई है और वो मुझे अभी तक नहीं मिली है। तो मिस्टर लॉन्ग कहते कि अच्छा, हो ना हो ये कीमती चीज़ आपकी वाइफ की है, क्यों? लेकिन सॉरी, मैं आपको ये हॉस्पिटल नहीं बेच सकता, ये हॉस्पिटल मैं अपनी पोती को देना चाहता हूँ। जहाँ पे चैंग हैरान होता है और मिस्टर लॉन्ग से कहता है कि क्या आपकी पोती भी है? तो मिस्टर लॉन्ग कहते हैं कि हाँ, मेरी पोती भी है। देखो मेरा जो है बर्थडे आने वाला है, तो तुम मेरी पोती से वहाँ पे मिल लेना। फिर मिस्टर लॉन्ग चैंग को इन्विटेशन कार्ड देते हैं। नेक्स्ट सीन में चैंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि मिस्टर लॉन्ग का बेटा तो पहले ही मर चुका था, तो फिर उनकी पोती कहाँ से आ गई? तो वो अपने असिस्टेंट से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। वहीं पे वाई वाई अंदर आने की कोशिश कर रही होती है, तो सर्वेंट उसे रोक रही होती है, और तब भी वो अंदर आ जाती है और चैंग से कहती है कि आखिर मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक कैसे हो गए? तो चैंग उससे कहता है कि मैंने जो है तुम्हारे सारे कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया। तो वाई वाई कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम्हें पता है मुझे मेरे दोस्तों के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा। तो चैंग वाई वाई के मुंह पर उसकी कुछ फोटोज फेंक कर मारता है, जिसमें वाई वाई कुछ लड़कों के साथ इंटीमेट थी। वहीं पे वाई वाई अपनी फोटोज देखकर डर जाती है और चैंग से कहती कि देखो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ मैं वहां पर मजे करने के लिए जाती हूँ अपने कुछ मेल फ्रेंड्स के साथ। जहाँ पे चैंग कहते हैं कि तुम चाहे कुछ भी करती हो, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन तुम मेरे पैसों को इन चीजों में उड़ा रही हो, ये मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। जहाँ पे वाई वाई कहती है आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम करो तो अच्छा और मैं करूँ तो गलत। तुम्हारे फियांसे होने के बावजूद भी तुमने जो है जियांग से शादी करी, और अब मैं क्या बन के रह गई? तुम्हारी सिर्फ एक मिस्ट्रेस। तुमने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा भी है? जहाँ पे चैंग कहता है कि क्या कहा तुमने? मेरी फियांसे हो तुम? फियांसे होने के बावजूद भी तुमने जो है मेरा एक्सीडेंट करवाया, ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी ना? जहाँ पे वाई वाई उसके सामने भोले बनने की एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, वो मेरी एक गलती थी, और प्लीज मुझे पैसे दे दो, मेरे पैसे मत बंद करो। जहाँ पे चैंग अपनी सर्वेंट से कहता है कि इसे उठाओ और यहाँ से निकाल फेंको। उसकी सर्वेंट उसे पकड़कर बाहर फेंक देती है। फिर नेक्स्ट सीन में वाई वाई अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, और उसका बॉयफ्रेंड और कोई नहीं चैंग का दुश्मन होता है, जो कि उसकी वेडिंग में आया था और उसे ताने मार रहा था। उसका बॉयफ्रेंड वाई वाई से कहता है कि मुझे मिस्टर लॉन्ग के बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड आया है, और मैंने सुना है कि उनकी पोती भी आने वाली है उनके बर्थडे में। जहाँ पे वाई वाई कहती है कि क्या उनकी कोई पोती भी है? तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि हाँ सुना तो है, अब हमें देख के ही पता चलेगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में चैंग को देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट से कहता है कि कल जियांग की मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, तो कल हम लोग चलेंगे। फिर इसके बाद चैंग जियांग की मॉम की कब्र के पास फ्लावर्स रखने आता है और उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे आपकी बेटी का ख्याल रखने का वादा किया था, लेकिन मैं आपके वादे को पूरा नहीं कर पाया, आपकी बेटी को मैंने खो दिया है। फिर हम एक पास्ट के सीन को देखते हैं, जहाँ पे उसकी मॉम जब आखिरी सांसें ले रही थी, तो उसकी मॉम की आखिरी इच्छा थी कि वो अपनी बेटी से मिले। उस समय पे जियांग बेहोश पड़ी हुई थी, तो उसकी जगह पर चैंग उसकी मॉम से मिलने गया था, और तभी उसकी मॉम ने मरने से पहले जियांग का ख्याल रखने के लिए चैंग से वादा लिया था। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे चैंग दुखी होता है, और तभी यहाँ पे अचानक से डॉक्टर शेन भी आ जाते हैं। डॉक्टर शेन को देखकर चैंग कहता है कि अरे डॉक्टर शेन, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो डॉक्टर शेन कहते हैं कि ये मेरी कजन की मदर है। जहाँ पे चैंग कहते हैं कि देखिए डॉक्टर शेन, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। और फिर तभी यहाँ पे जियांग आ जाती है। वो डॉक्टर शेन से कहती है कि भाई मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू, अगर आप उस दिन नहीं होते तो पता नहीं मेरे और मेरे बच्चे का क्या होता। फिर इसके बाद जियांग जब वहाँ से जाने लग जाती है, तभी यहाँ पे चैंग उसे देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जियांग। तो जियांग कहती है कि सॉरी, मुझे लगता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं कोई जियांग नहीं हूँ। तो चैंग कहते हैं कि तुम जियांग ही हो और तुम जिंदा हो। तो जियांग कहते हैं कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? क्या तुम ये चाहते थे कि मैं मर जाऊं? तो चैंग कहते हैं कि नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है, और फिर उससे कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो। जहाँ पे जियांग कहती है कि क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हारे साथ घर चलूं? तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, तुम्हारी वजह से आज मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ घर चलूं। चैंग कहते हैं कि क्या हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है? तो जियांग कहती है कि हाँ, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, और गुस्से में वहां से गाड़ी में बैठकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग अपने घर पर होती है, और जब सोकर उठती है तो वो मेड से सबसे पहले अपने बच्ची के बारे में पूछती है। तो मेड बताती है कि घर पे आज गेस्ट आए हैं और मिस्टर लॉन्ग जो अपनी पोती को उन्हें दिखा रहे हैं। वहीं पे जियांग कहती है कि ग्रैंडपा हमेशा ऐसे ही करते हैं। फिर इसके बाद जियांग अपने ग्रैंडपा के पास जाती है, तो वो चैंग को देखकर हैरान हो जाती है। वहीं पे चैंग भी जियांग को देखकर हैरान हो जाता है और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वहीं पे मिस्टर लॉन्ग जियांग से कहते हैं कि जियांग, तुमने मुझे बताया था कि तुम एक अमीर घर में मेड का काम करती थी। जहाँ पे जियांग कहती
कहती है कि हाँ ग्रैंडपा आपने सही कहा, मैं एक अमीर घर में काम जरूर करती थी, लेकिन मैं अपने मालिक को खुश नहीं कर पाई। तो चैंग मिस्टर लॉन्ग से कहता है कि मिस्टर लॉन्ग वो एक गलत फहमी थी, जियांग मेरी वाइफ है ना कि मेरी मेड। तो मिस्टर लॉन्ग जियांग से कहते कि क्या तुम इसकी वाइफ हो? तो जियांग कहती कि कैसे हो सकती हूँ मैं इनकी वाइफ, इन्होंने खुद ही कहा था उस दिन कि मैं इनकी मेड हूँ, और वैसे भी मेरा नाम जियांग नहीं, मेरा नाम लिन है। वहीं पे मिस्टर लॉन्ग जियांग के बच्चे को चैंग को दिखाते हुए कहते कि देखो है ना ये बच्ची बड़ी क्यूट। वहीं पे चैंग को भी समझ में आ जाता है कि ये बच्ची और किसी की नहीं उसी की है। और फिर अगले दिन चैंग फिर से जियांग से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। तो जियांग उससे कहती कि देखो ग्रैंडपा घर पर नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो चैंग कहता है कि मैं ग्रैंडपा से मिलने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो जियांग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की, मुझे तुमसे मिलने में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ से निकल जाओ और आइंदा मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। वहीं पे उसे उसकी बच्ची की रोने की आवाज आती है तो वो भागते हुए अंदर चली जाती है। वहीं पे चैंग भी अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि मुझे भी अंदर लेकर चलो। वहीं पे जियांग अपनी बच्ची को चुप करा रही होती है तो वो चुप ही नहीं हो रही होती है। वहीं पे चैंग बच्ची को रोते हुए देखकर जियांग से कहते हैं कि मुझे लगता है कि इसकी तबीयत खराब है, चलो इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तो जियांग उसको देखकर गुस्से में आती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, घर से बाहर निकल जाओ। तो चैंग कहते हैं कि देखो अब ये बहस करने का वक्त नहीं है, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। और फिर अगले ही सीन में ये लोग बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहीं पर डॉक्टर बताती है कि आपकी बच्ची को बीमारी है, तो आपको जल्द से जल्द मैचिंग बोन मैरो ढूंढ कर लाना होगा। क्या आप बच्ची के पेरेंट्स हैं? तो चैंग डॉक्टर से कहता है कि हाँ हम दोनों पेरेंट्स हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि जल्दी से आप अपना टेस्ट करवा लीजिए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जियांग चैंग से कहती है कि देखो अगर बच्ची से तुम्हारा बोन मैरो मैच हो जाता है तो मैं तुम्हारा ये एहसान बहुत जल्दी चुका दूंगी। जहाँ पे चैंग कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, वो बच्ची मेरी भी है और मैं उसका बाप हूँ, तो एहसान किस बात का। फिर तभी यहाँ पे नर्स आती है और उन दोनों को बताती है कि आप दोनों में से किसी का भी बोन मैरो मैच नहीं हुआ बच्ची के बोन मैरो से। जहाँ पे जियांग काफी शॉक्ड होती है और कहती कि आप क्या बकवास कर रही है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर तब यहाँ पे डॉक्टर भी आ जाती है, वो उन दोनों से कहती है कि आपको तो पता ही है ना कि आप दोनों का बॉन मैरो मैच नहीं हुआ, लेकिन हाँ मेरे पास एक और तरीका है। आप दोनों अभी भी यंग है तो आप दोनों एक और बच्चा पैदा कर लीजिए। अगर आपका एक और बच्चा पैदा हो जाता है तो आपके दूसरे बच्चे का जो बॉन मैरो है वो पक्का आपकी बच्ची की बॉन मैरो से मैच हो जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पे शैन आ जाता है और वो जियांग से साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम एक और बच्चा पैदा नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा वीक है। अगर तुमने एक और बच्चा पैदा किया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ये सुनते तो चैंग भी हैरान हो जाता है और कहता है कि फिर तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारी हेल्थ पहले आती है, और रही बात हमारी बच्ची की तो उसके लिए मैं कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लूंगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे असिस्टेंट चैंग को बताता है कि हमें कहीं भी मैचिंग बॉन मैरो नहीं मिला। तो चैंग उससे कहते हैं कि ब्लैक मार्केट में जाके ढूंढो। फिर तभी यहाँ पे सर्वेंट जियांग को लेकर आती है जो कि पूरी तरीके से बारिश में भीगी हुई होती है। तो चैंग जियांग को डांटते हुए कहते हैं कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, तुम्हें पता है ना कि बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, तो तुम अम्ब्रेला लेकर क्यों नहीं आई। वहीं पे जियांग उससे कहती कि ये सब छोड़ो, अभी हमें अपने बच्ची के बारे में सोचना है। और वहीं पे वो जो इसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है, लेकिन चैंग उसे साफ इनकार कर देता है। लेकिन जियांग नहीं मानती है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाती है। चैंग उससे कहते हैं कि तुम मुझे फोर्स मत करो, और वहीं पे जियांग जो उसे जबरदस्ती किस करने लग जाती है। फिर अगले दिन जियांग अपने ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में पहुंचती है तो उसका सामना वाई वाई से होता है। वाई वाई जियांग को देखकर शॉक्ड होती है और कहती है कि जियांग तुम जिंदा हो और यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया। जहाँ पे जियांग वाई वाई से कहती है कि तुम्हें पता भी है मैं हूँ कौन। तो वाई वाई कहती है कि बोल तो ऐसे रही हो जैसे कहीं की महारानी हो, और बल्कि तुम्हारी औकात एक नौकरानी से भी गिरी हुई है। यहाँ से निकल जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, ये जगह को आकर तुमने गंदा कर दिया है। जहाँ पे जियांग वाई वाई से कहती है कि बोल भी तो कौन रहा है ये बात जो खुद गंदगी फैलाती फिरती है। वहीं पे वाई वाई को गुस्सा आ जाता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। जियांग कहती है कि क्या कर रही हो। वाई वाई जो उसका हाथ पकड़कर अपने आप को मारने लग जाती है और चिल्लाते हुए एक्टिंग कर रही होती है जैसे कि जियांग उसे मार रही हो। फिर तभी यहाँ पे शेन पहुंच जाता है। शेन को देखकर वाई वाई उसके सामने ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि देखो ये जियांग मुझे मारने की कोशिश कर रही है, हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है, उसके लिए मैं इससे माफी मांग रही थी, लेकिन ये तो उल्टा मुझे मारने लग गई। वहीं पे शेन जियांग को समझाकर कहते हैं कि देखो आज तमाशा मत क्रिएट करो, आज ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है। जहाँ पे जियांग कहती है कि तुम इस पे भरोसा कैसे कर सकते हो, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। तो शेन कहता है कि हाँ मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, और अब अंदर चलो ग्रैंडपा तुम्हें बुला रहे हैं। वहीं पे जियांग जाते हुए वाई वाई से कहते कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं हूँ कौन। फिर जियांग जब पार्टी के अंदर जाती है वहीं पे वाई वाई उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और उससे कहती कि आखिर तुमने कौन सा तरीका आजमाया जो तुम लॉन्ग फैमिली की पोती बन गई। वहीं पे पार्टी में आए लोग वाई वाई का ये बिहेवियर देखकर आपस में बातें करते हुए कहते कि ना जाने पार्टी में कैसे कैसे जाहिल लोग आ जाते हैं।
वहीं पे वाइवा ये सुनने के बाद जियांग से कहती कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, और वो उसके ऊपर हाथ उठा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे शेन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने की। वहीं पे ग्रैंडपा भी ये सब देख रहे होते हैं तो वाइवा के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बर्थडे पार्टी में ये तमाशा क्रिएट करने की। तो वाइवा जो है ग्रैंडपा से कहती है कि आपको पता भी है जो आपकी प्यारी पोती बनने की कोशिश कर रही है असल में ये है कौन, ये खूनी की बेटी है और ये खूनी भी है, इसने अपनी शादी वाले दिन एक आदमी का खून किया है। फिर तभी यहाँ पे ग्रैंडपा जो है वाइवा से कहते हैं कि मुझे इन सब चीजों के बारे में पहले से ही पता है, मैंने इन सब चीजों की इन्वेस्टिगेशन पहले ही करवा ली थी और मुझे ये भी पता है कि जियांग ने उस आदमी को अपने डिफेंस के लिए मारा था और वो आदमी मरा नहीं है, वो जिंदा है। और वहीं पे जियांग तो ये सुनने के बाद इमोशनल हो जाती है और अपने ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे ये सब छिपाया। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम तो बेकसूर हो। फिर इसके बाद उसके ग्रैंडपा के कहने पर दो सिक्योरिटी गार्ड वाईवाई को आकर पकड़ लेते हैं। तो वहीं पे वाईवाई जो अपना गुस्सा दिखा रही होती है तो जियांग कहती है उससे कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरे बारे में जानने के बाद तुम्हें काफी अफसोस होगा। और वहीं पे फिर वो सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि इसे बाहर जाकर फेंक दो। वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड वाईवाई को लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर इसके बाद उसके ग्रैंडपा सबके सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि ये मेरी पोती जियांग है और इसने किसी का भी खून नहीं किया है, ये बेकसूर है और मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज के नाम करता हूँ। और साथ ही में मेरी एक और विश है, मैं चाहता हूँ कि मेरी पोती को एक अच्छा जीवन साथी मिले जो इससे प्यार करे और इसकी केयर करे। वहीं पे चैंग तो ये सुनने के बाद गुस्से में कह रहा होता है कि जियांग क्या तुम वाकई में सिंगल हो।